भारतीय सशस्त्र बलों का इतिहास वीरता के अनगिनत कारनामों से भरा पड़ा है। आज हम प्रस्तुत हैं इस गौरवशाली इतिहास से भारतीय वायुसेना का एक ऐसा अध्याय लेकर जो त्याग, शौर्य और सर्वस्व समर्पण की महान भावना से ओतप्रोत है। ये कहानी है मां भारती के उस वीर सपूत की जिसने 1971 के हवाई युद्ध में अकेले ही दुश्मन के 6 सेबर जेट्स का डटकर सामना कर अदम्य साहस का परिचय दिया। यह गाथा है भारतीय वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र सम्मानित फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। लुधियाना के छोटे से गांव इस्सेवाल में जन्मे निर्मलजीत बचपन से ही विमान और वायुसेना के जीवन से प्रभावित थे और वायुसेना में जाने की चाहत रखते थे। अपने अडिग और अथक प्रयास के साथ उन्होंने इस जुनून और चाहत को सच्चाई में बदल लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ अपने सपनों को पंख देकर आसमान में उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 साल उन्होंने इंजीनियरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਜੂਨ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। कमीशन होने तो पीछे उन्होंने फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन अंबाला इन 18 स्क्वाड्रन। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। कुछ इसी तरह फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के हृदय में बचपन से ही देश सेवा की भावना प्रबल थी। एक चाहत थी कि देश के लिए कुछ कर गुजर जाऊं। एक बार एक किस्सा था कि ये गांव के सारे बच्चे इकट्ठे हुए, चलो खेलते हैं। तो बच्चों ने फैसला किया चलो 2 आर्मी बना के खेलते हैं। तो उस खेल में भैया एक लीडर ढूंढना था कि मैं इनका लीडर। तो निर्मलजीत ने फैसला किया कि मैं अपनी टोली का लीडर हूँगा, दूसरी साइड में कोई और था। तो निर्मल ने उसी टाइम पर कहा कि मैं हरि सिंह नलवा। नो बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं कि हरि सिंह नलवा किस प्रकार का, किस टाइप का एक सोल्जर और जनरल था। तो जो मैंने कहा कि उनकी शुरुआत की ज़िंदगी से ही ये झलक थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों श्रीनगर स्थित एक नेट टुकड़ी के पायलट थे। तो एंड ऑफ नवंबर घर आए तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैंने इस बार कुछ करना है। तो हमने भी बहुत समझाया कि नहीं अपना देखना, कहते नहीं इस बार तो मतलब हद होगी, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। पाकिस्तानी वायुसेना के हमलों से कश्मीर घाटी की रक्षा का दायित्व सेखों और उनके साथी BS घुम्मन के कंधों पर था। खतरा बहुत था, पर सेखों का जज्बा और साहस कौन सा कम था। लगता यूं था कि शायद जैसे उन्हें डर और खौफ जैसी भावनाओं का ज्ञात ही नहीं था। I used to go to the second story, Then he will come with the flying. Today he will make a roof, there. So in the evening when he comes, in the village, you are with a grade, you have got सरदार जट्टों का एक कीला लड़का बना है, तू क्यों ऐसा करता है? कहता अंकल जब मारना वो मारी जाना। चाचा कहता अंकल नहीं, चाचा जो मारना कुछ पता नहीं लगना कभी नहीं टू डाई। ही फियरलेस मैन 14 दिसंबर सुबह 8:02 पर पाकिस्तान वायुसेना बेस पेशावर से 26 स्क्वाड्रन के 6 पाकिस्तानी F-86 जेट विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला बोल दिया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों उस समय रेडीनेस ड्यूटी पर थे, जिस बीच दुश्मन ने एयरफील्ड पर बमबारी शुरू कर दी। हर तरफ बम गिर रहे थे, खतरा काफी था।
पहला विमान हमला अपनी आंखों के सामने होते देख निर्मल और उनके साथी घुम्मन अपने अपने नेट एयरक्राफ्ट की ओर बढ़े। हमले के दौरान उड़ान भरने में जान का जोखिम तो था ही, पर इसके बावजूद दोनों उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दो नेट जहाजों की फॉर्मेशन में नंबर 2 के रूप में फ्लाइंग ऑफिसर सेखो तुरंत उड़ान नहीं भर सके, क्योंकि पहले जहाज की धूल अभी भी काफी थी। घातक परिस्थितियों को देख फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो ने फैसला किया और समय न गंवाते हुए रनवे बिना क्लियर हुए ही उड़ान भर ली। पर शायद देर हो चुकी थी। दुश्मन के 6 विमान हमले के लिए आगे बढ़ चुके थे। 18 स्क्वाड्रन यानी फ्लाइंग बुलेट्स के इस शेर ने निडरता के साथ अपने विमान को रफ्तार दी और हवाई हमले के नापाक मंसूबों को नाकाम करने की तैयारी में लग गए। उड़ान भरते ही जाबाज सेखों ने दुश्मन के सेबर हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक एयरक्राफ्ट को निशाना बना लिया और दूसरे को आग के हवाले कर दिया। अब एक का मुकाबला 4 से था। घिरे होने के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने चारों को उलझाए रखा। दुश्मन बार बार सेखों के विमान को निशाना बनाने में चूक रहे थे, पर सेखों दुश्मन को खदेड़ने में पीछे नहीं हटे। लगता था जैसे सेखों ने ठान ही लिया है कि दुश्मन के खेमे को धराशायी किए बिना वो वापस तो नहीं जाने वाले थे। वो क्षण आ ही गया था जिसका उनको इंतजार था। दुश्मन के हौसले तोड़ आसमान की उड़ान को धरती की मिट्टी में मिला देने का क्षण अब फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के सामने था। लगता था जैसे सेखों ने ठान ही लिया है कि दुश्मन के खेमे को धराशायी किए बिना वो वापस तो नहीं जाने वाले थे। I got a telegram. Actually, I was very fear that he may do something, in this war. वो same thing when I got telegram, he कर दिया काम जो करना था। I was so, I could not explain what was in my mind. अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाले वीर योद्धा ने साथी घुम्मन को आखिरी संदेश में कहा था, शायद मेरे विमान में भी निशाना लग गया है। श्रीनगर एयरफील्ड के इस घातक हवाई युद्ध में फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय वायुसेना की परंपरा को कायम रखते हुए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने अनुकरणीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अकेले दुश्मन के 6 सेबर जेट के खिलाफ उनकी बहादुरी और कौशल के कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च बहादुरी पदक परमवीर चक्र से नवाजा गया। We were driving, I was in the pillion and he was driving. He said, "Okay, Daljit, there's going to be war, probably there's going to be war." It was in September and the war happened to be in December. He said, "There might be." He said, "Okay, then I'm going to grab a chakkar." मैं कहा, "ये चक्कर मिलेगा तो ही लेगा?" वो कहता, "नहीं, चक्कर मिलता नहीं हमदा, वो खोना पैंदा, you have to snatch the chakkar." And ultimately it proved to be true, and that's what he did. And he got a chance and he grabbed a chakra and do that to Paramveer Chakra. That's how he was. He was very courageous and he has proved to be. मेरे ताया जी इतना बड़ा काम किया। वो इंडियन एयरफोर्स के इकलौते पायलट हैं जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। आसमान पर स्वर्ण अक्षरों से नाम सजाए आज 50 साल बाद भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों भारतीय वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धा हैं। सच ही कहा गया है, वीर कभी मरा नहीं करते, वे तो सदा जिंदा रहते हैं।